आज हम लोग विद्युत रसायन पाठ में वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत अपघटन क्या है? किसी विद्युत अपघट के गलित अवस्था में या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन मतलब दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब जैसे गलित सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड को अगर पिघला करके अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता होती है। तो एनोड और कैथोड पर अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। जब सोडियम क्लोराइड को हम पिघला देते हैं तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। और जब इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो क्लोराइड आयन है वो एनोड पर जाता है और एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से कैथोड पर सोडियम आयन जाता है और सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में बदल जाता है, सोडियम परमाणु बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवों में टूट जाता है, क्लोरीन और सोडियम में अपघटित हो जाता है। इसी क्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब वैद्युत अपघटन से संबंधित जो है वो फैराडे के कुछ नियम हैं। तो फैराडे ने इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों का वैद्युत अपघटन कराया और उसके प्रेक्षण के आधार पर दो नियम उन्होंने प्रतिपादित किया। एक है फैराडे का प्रथम नियम। तो अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया गया तो एनोड पर क्लोरीन प्राप्त हुआ, कैथोड पर सोडियम प्राप्त हुआ। अब जैसे मान लीजिए गलित सोडियम क्लोराइड में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कोई पूछ सकता है कि एनोड पर कितना क्लोरीन प्राप्त होगा या कैथोड पर कितना सोडियम प्राप्त होगा। इसी से संबंधित फैराडे ने नियम दिया जिसको हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। तो उन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर पूछा गया कितना एनोड पर कितना क्लोरीन प्राप्त होगा, कैथोड पर कितना सोडियम प्राप्त होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी विद्युत उसमें प्रवाहित की गई है। सोडियम क्लोराइड के गलित सोडियम क्लोराइड में कितना विद्युत प्रवाहित किया गया है। जितना अधिक विद्युत प्रवाहित किया जाएगा उतनी ही अधिक मात्रा में एनोड और कैथोड पर ये पदार्थ हमें प्राप्त होंगे। इसी संबंधित आपका फैराडे का नियम है। अब मान लिया जाए कि Q विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर यदि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W हो तो फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पर W प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई एनोड और कैथोड पर जो पदार्थ की मात्रा हमें प्राप्त होगी वो प्रवाहित विद्युत की मात्रा के अनुक्रमणपाती होगा। मतलब जितनी अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित करेंगे, Q यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है। तो कितनी मात्रा में यहाँ पर विद्युत प्रवाहित किया गया इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी मात्रा हमें इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी। फिर प्रोपोर्शनल की जगह कोई कांस्टेंट लिखा जाता है तो W बराबर लिख सकते हैं ZQ, जहाँ पर Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यदि हम लोग जानते हैं कि आवेश, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। देखिए यहाँ पर लिखा है Q बराबर I × T। तो अगर हाँ यहाँ पर Q की जगह हम IT लिख दें तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं क्या, W बराबर ZIT। अगर I मान लिया जाए 1 एम्पियर है और T आपका 1 सेकेंड है तो अगर 1 यहाँ पर रखेंगे तो W का मान क्या हो जाएगा, Z के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z को भी परिभाषित कर सकते हैं। अतः किसी विद्युत अपघट के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। जैसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक अगर परिभाषा अगर पूछेगा तो इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित कुछ यहाँ पर आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे है 0.2 एम्पियर धारा 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 0.1978 ग्राम कापर निक्षेपित होता है। निक्षेपित मतलब इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। तो कापर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? तो अभी देखिए सूत्र हम लोग देखे थे, W बराबर ZIT। W आपका इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I धारा है, T समय है।
तो यहाँ पर यहाँ पर प्रश्न में दिया है, देखिए W का मान दिया है 0.1978, तो W की जगह 0.1978 रख देंगे। Z का मान हमें मालूम करना है, धारा आपका 0.2 एम्पियर क्या है, तो I की जगह 0.2 रख देंगे। और समय आपका दिया था यहाँ पर 50 मिनट, तो यहाँ समय जो रखा जाता है सेकेंड में लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए T 50 मिनट को सेकेंड बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, 3000 सेकेंड आएगा। फिर यहाँ पर मान रख दिया जाएगा 3000 यहाँ पर रख देंगे समय की जगह। फिर Z बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा और 600 आपका नीचे आ जाएगा। तो 0.1978/600 इसमें इसका भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.00033 ग्राम प्रति कूलाम, माने विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गलित सोडियम क्लोराइड, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने ग्राम क्लोरीन प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर W पूछ रहा है कि W कितना होगा, तो यहाँ पर जो मान दिया है पहले हम मान नोट कर लेंगे। I बराबर देखिए 1 एम्पियर दिया है, T बराबर 15 मिनट दिया है, इसको सेकंड बदल देंगे 900 सेकंड। W हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। Z बराबर होता है E/96,500, जहाँ पर E जो है जिस पदार्थ के लिए पूछा जा रहा है उसका तुल्यांकी भार है। तो क्लोरीन का तुल्यांकी भार देखिए 35.5 होता है, तो Z बराबर हो जाएगा 35.5/96,500। फिर यहाँ पर मान रख दिया जाएगा W बराबर ZIT, Z की जगह 35.5/96,500 गुणित 1 और गुणित 900। देखिए 0 कट जाएगा, 35.5 में 1 का गुणा करेंगे तो 35.5 ही आएगा, फिर इसमें 9 का गुणा कर दिया जाएगा, तो 35.5 गुणित 9/965। अभी देखिए इसको 5 से काट दिया गया है तो 7.1 आएगा, इसको 5 से काट दिया गया 193 आएगा। फिर 7.1 में 9 का गुणा कर देंगे 63.9, फिर बटे 193, 63.9 में 193 का भाग दे देंगे, 0.329 ग्राम क्लोरीन जो है प्राप्त होगा इलेक्ट्रोड पर। तो इसी प्रकार से फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न आपको बताए गए हैं, कुछ यहाँ पर गृह कार्य भी दिए गए हैं। आप आंकिक प्रश्न जो आपको बताया गया है उसकी सहायता से इस गृह कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।